जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र तलाठी भर्ती 2022 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में भी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने कहा कि संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप जान सकते हैं कि आपकी ये भर्ती 4122 पद पर निकाली जाने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो अभी आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका वो नोटिफिकेशन है जो कि इस भर्ती को लेकर के निकाला है। एंड ये जो आपका नोटिफिकेशन है, ये आपका जो आया है वो 29 नवंबर 2022 को आया है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली आपको ये कहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी आएगी और कहां पर क्या वैकेंसी रहने वाली है, ये सब जानकारी आपको यहां पर इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। बेसिकली अगर बात करें ये बारे में कि ये भर्ती कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो इसलिए आया है कि जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये कहा है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द जारी करे एंड 15 दिन के अंदर इस भर्ती को शुरू करे। तो अगर आपका ये सवाल है कि भर्ती के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इस भर्ती के फॉर्म आपके इसी महीने यानी कि दिसंबर के अंदर आने वाले हैं, और आपको कम से कम 20 से 30 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। अब मैं यहां पर आपको पूरी की पूरी जानकारी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब ये लिंक ओपन करने के बाद में आप यहां पर पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से इंग्लिश में समझेंगे। इंग्लिश में थोड़ा शॉर्ट रहेगा और सरल रहेगा। तो इसमें जो आपकी वैकेंसी वो 4122 टोटल है एंड तलाठी के लिए ये आपकी वैकेंसी निकाली है, जिसको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है या डिवीजन वाइज है वो वैकेंसी देख लीजिए। नासिक डिवीजन के लिए टोटल 1035 पद है, औरंगाबाद डिवीजन के लिए 847, कोंकण डिवीजन के लिए 731, नागपुर के लिए 580, अमरावती के लिए 183 और पुणे डिवीजन के लिए 746, जो कि 4122 होते हैं। अब आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिए, जैसे कि जो नासिक डिपार्टमेंट है, नासिक डिवीजन है, तो इसमें किस के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि यहां पर नासिक, धुले, जलगांव, अहमदनगर, इनके लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। औरंगाबाद के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है या फिर किस सिटी में कितनी वैकेंसी है, उसकी जानकारी आपको यहां पर इन टेबल के अंदर दी गई है। अब आती है क्वालिफिकेशन कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन है या फिर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए, तो आपसे जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर ली जाएगी वो है ग्रेजुएशन डिग्री। यानी कि अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एंड साथ ही नॉलेज ऑफ मराठी एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी कि जो हिंदी है और मराठी है, इसकी नॉलेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। नॉलेज से मतलब है कि आपको मराठी और हिंदी लिखनी, पढ़नी, बोलनी आनी चाहिए, तीनों आपको आना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। एंड अगर आपका एक सवाल यह है, अगर आप अन्य स्टेट से, महाराष्ट्र के अलावा, तो आपका सवाल यह रहता है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। बट कैसे? वो ऐसे ही कि आपको महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है मराठी, ये आपको आनी चाहिए, लिखनी भी, पढ़नी भी और बोलनी भी। अगर आपको मराठी लैंग्वेज आती है, लिखनी, पढ़नी, बोलनी, तो फिर आप चाहे किसी भी स्टेट से है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको वहां पर जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर ना रख करके जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। एंड यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है एक्सपेक्टेड, वो ओपन कैटेगरी के लिए 500 रुपये होगी। एंड जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे कि SC ST OBC, इनके लिए SC ST एंड जो अन्य कैटेगरी है वो, उनके लिए आपकी 350 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 19 साल है और मैक्सिमम 43 साल है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की मिलेगी। नाउ गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि
पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपको जो दी जाएगी वो 9,300 रुपए से लेकर के 34,800 रुपए दी जाएगी। इन हैंड सैलरी आपकी 25 से 30,000 के बीच में रहने वाली है। सिलेक्शन, अब आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा वो भी आप जान लीजिए। सिलेक्शन आपका बेसिकली यहाँ पर 3-4 राउंड के अंदर किया जाएगा। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट भी आपका हो सकता है, एंड जो होगा तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में मालूम चल जाएगा। अभी जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो क्या रहेगा, तो ये प्रीवियस पैटर्न है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में अगर कुछ चेंजेस हुआ तो वो आपको बता दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो आपका पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे वो क्या रहेंगे वो आप देख सकते हैं। बेसिकली आपके मराठी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चांचनी, इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। एंड आपको यहाँ पर ये बोला है कि परीक्षा पत्रिकेचा दर्जा मराठी विषयासाठी उच्च माध्यमिक सालांता परीक्षेचा इत्यता 12वीं, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका 12th लेवल का रहने वाला है। एंड यहाँ पर बोला कि परीक्षित नकारात्मक गुण निगेटिव मार्किंग नसते, यानी कि इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, ये आपने सही सुना। इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस अद्भुत कला का खुल करके प्रदर्शन कर पाएंगे। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि निगेटिव मार्किंग रहती है और बाई चांस इसके अंदर अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के आने पर निगेटिव मार्किंग पाई जाती है तो फिर ऐसे में आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। अभी के लिए आप यहाँ पर जान लीजिए कि इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है इनमें किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, तो बेसिकली अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपका जो फोकस रहेगा क्वेश्चन बनाने पर वो आपका ग्रामर, जिसमें कि सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग, पंक्चुएशंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग ये आपके रहेंगे। वोकैबुलरी में ये सभी टॉपिक्स होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। मराठी में आपका मराठी व्याकरण, जिसमें कि व्याकरण, रचना, शब्दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ये सभी आपके टॉपिक्स रहेंगे। सामान्य ज्ञान में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन को बनाने में, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बौद्धिक चाचनी सब्जेक्ट के अंदर आपकी बुद्धिमत्ता, कमालिका, अक्षर मलिका, वेगठा, शब्द व अंक, ये सभी आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। अंकगणित, बेरीज, वजहबाकी, गुणाकार, ये सभी आपके टॉपिक्स इसमें रहेंगे। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में वो जानकारी जान ली है जो कि आपको आवश्यक है इसके बारे में प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जैसे इस भर्ती के फॉर्म शुरू होंगे मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा, बट ये तब जब आप कमेंट करेंगे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।